हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। कथन के विलोम लिखिए। स्थिति में यह बताइए कि विलोम सत्य है या असत्य। यहाँ में कथन दे रखा है, यदि x और y दो विषम संख्याएं हैं तो x धन y एक सम संख्या होती है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ हमें प्रश्न में एक मिश्र कथन दे रखा है जिसके कि दो घटक है। पहला घटक जिसे हम बोलेंगे P तथा दूसरा घटक Q है। तो ये जो यहाँ पे कथन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यदि P है तो Q। तो हमें कथन दे रखा है यदि P है तो Q, उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब इस कथन का विलोम क्या हो जाएगा, हमें प्रश्न में कथन का विलोम ज्ञात करना है। तो विलोम क्या हो जाएगा, जो घटक है वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, P की जगह Q हो जाएगा और Q की जगह P हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि Q हो तो P। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि x और y दो विषम संख्याएं हैं तो x धन y एक सम संख्या होती है। तो इस कथन का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा जो बाद वाला घटक है यानी कि Q घटक पहले आ जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि x धन y एक सम संख्या है, सम संख्या हो तो एक सम संख्या हो तो सम संख्या हो तो x और y दो विषम संख्याएं हैं, दो विषम संख्याएं हैं। ये हो गया इस कथन का विलोम। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि विलोम कथन सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कथन दिया है यदि x प्लस वाई एक सम संख्या है, तो हम x प्लस वाई को यहाँ पे हम कोई भी एक सम संख्या मान लेते हैं। सम संख्या क्या होती है, जो दो से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, अथवा हम ये भी कह सकते हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वे सारी संख्या सम संख्या होती हैं। तो हमने x धन y बराबर हमने 12 मान लिया। तो हम यहाँ पर x और y के ऐसे क्या मान रखें जिससे 12 आ जाए। हम यहाँ पे 7 और 5 रख सकते हैं, x का मान 7 और y का मान 5, तो भी 12 आ जाएगा, जहाँ पे 7 और 5 दोनों विषम संख्या है। 7, 5 बराबर विषम संख्या है, विषम संख्या। हम यहाँ पे 6 धन 6 भी रख सकते हैं जो कि क्या है, एक सम संख्या, तो भी 12 आ जाएगा। 6 क्या है, 6 सम संख्या है, 6 सम संख्या। अब हमें यहाँ पे कथन क्या दे रखा है, यदि x धन y एक सम संख्या हो तो x और y दो विषम संख्याएं हैं। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम x धन y बराबर सम संख्या लें तो x और y के मान सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं, यानी कि जो विलोम कथन बनेगा वो असत्य होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार विलोम कथन असत्य है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।